गाइडेंस चाणक्य पंडित की थी। मुगल साम्राज्य में भोग ऐश्वर्य, और यहां पे क्या है, समाधो, वहां न विधीयते, यहां परमानेंट समाधि थी। फर्क क्या है दोनों में, डायनेस्टी में? जब अकबर ने बैटल ऑफ पानीपत खत्म किया तो जितने सर काटे, उन सर काट के उन सारे सरों को जोड़ करके एक मीनार बना दिया और सेलिब्रेट किया कि मैंने बैटल ऑफ पानीपत में इतने सर काटे, इतना बड़ा किला, इतनी बड़ी मीनार खड़ी कर दी। और नंदा डायनेस्टी को सम्राट खत्म करने के बाद जब मौर्य डायनेस्टी आई, चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन, उनके पोते कौन, सम्राट अशोक, जब उन्होंने बैटल ऑफ कालिंगा लड़ा तो उसके बाद इतने दुखी हो गए कि इतने लोगों को मारा कि उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया और जाकर के माफी मांगी और बोला आज के बाद किसी को मरने नहीं देंगे। यह फर्क था मुगल और मौर्य सम्राट में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। समस्या वहीं से आती है, एक ने किलिंग को सेलिब्रेट किया, एक ने किलिंग से एब्स्टिनेट किया। ये जब जब ऐसा होगा, देवराज इंद्र भी भटक सकते हैं। तो मेरी और आपकी क्या मिसाल है भैया? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब अर्जुन यह कह रहे हैं कि मैं पूरे चक्रवर्ती तूफान को कंट्रोल कर सकता हूं पर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, चंचलम ही मना कृष्णा, इंद्र वैसे ही कितने भोग विलास में डूबे हुए आसपास कहीं अप्सराएं, पर मन नहीं भरता। पृथ्वी पे घूमते घूमते आ गए और आकाश से देख रहे कि अरे एक जंगल के अंदर बड़ी सुंदर स्त्री घूम रही है। बोले ये कौन है? तो पता चला ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इंद्र से कंट्रोल नहीं हुआ। इंद्र ने देखा गौतम ऋषि क्या करते हैं, पहले पूरी रेकी करी, पता चला गौतम ऋषि रोज सुबह, इतने बड़े तपस्वी हैं, सुबह भोर से पहले उठ करके अपने नित्य कर्म करने के लिए नदी के पास जाते हैं। नया आवरण बनाया इंद्र ने और आवरण बना के खुद को गौतम ऋषि बना लिया। जैसे ही पति गौतम ऋषि निकले नित्य कर्म के लिए नदी के पास, शौच क्रिया करना, स्नान करना, ये वो अप्सरा बला की खूबसूरत सौंदर्य की देवी वो अहिल्या के पास चले गए और खुद गौतम ऋषि बन के चले गए और उसके साथ जाकर के संभोग करने का प्रयास किया। उधर गौतम ऋषि को कहीं ना कहीं महसूस हो गया कि पीछे कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे साथ छल हो रहा है। गौतम ऋषि जब अपनी कुटिया में वापस लौटे तो उन्होंने इंद्र को उनके साथ सोता हुआ अपनी धर्मपत्नी के साथ देखा। ऋषि थे और वो वहां पे उन्होंने उस क्रोध को सेवा के लिए जागृत किया, अपनी पत्नी को श्राप दिया, वो पत्थर बन गई। उनको श्राप इसलिए दिया क्योंकि आगे चल के भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दे करके हाथ से छू करके पत्थर से वापस अहिल्या बनाना था। लेकिन जब इंद्र को उन्होंने श्राप दिया तो उनको बोला तुम्हारे शरीर पे हजारों स्त्री की योनियां बन जाएंगी, जो जिसकी तुम भोग विलास की इच्छा करते हो, तो मैं इतनी योनियां देता हूं। पूरे शरीर पे योनियां बन गई उनके। उन्होंने माफी मांगी, जब बहुत क्षमा मांगी तो उनको आंखों में परिवर्तित कर दिया। इंद्र के शरीर पे हजारों आंखें। ये क्यों? इंद्र जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति से भी हो जाता है और ये हमसे, मुझसे, आपसे, किसी से हो सकता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम समाधो ना विधीयते। ऐसा आदमी, समाधो मतलब हाथ आगे लाइए, कम ऑन, एक। ये जो समाधि हमने पिछले श्लोक में समझी थी, एक, आज उसी श्लोक का, क्योंकि भगवत गीता जो है वो कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक चर्चा चल रही है, तो वो रिलेशन है पिछले वाले का इससे।